नमस्ते बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और ये वीडियो कक्षा हिंदी लोकवाणी के लिए है, 10वीं कक्षा हिंदी लोकवाणी। और कविता का नाम मातृभूमि है। मातृभूमि कविता का दूसरा हिस्सा है। इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। बच्चों, इन अनुदेशों का पालन कीजिए ताकि आप अच्छी तरह से सीख समझ सकें और कहीं भी आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। पद्य संबंधी जानकारी एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मातृभूमि कविता मैथिली शरण गुप्त। इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने हम सब की मातृभूमि भारत माता का गौरवगान किया है। यहाँ आपने भारत भूमि की हरितिमा, नदी, सागर, फल फूल, चांदनी, प्रकाश आदि का सुंदर वर्णन किया है। साथ ही जन्मभूमि की विशेषताओं को भी दर्शाया है कि हमारा देश, हमारी जन्मभूमि, हमारी भारत माता कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, हर तरीके से सुसज्जित और हर प्रकार से कल्याणकारी है। तो ये यहाँ पर प्रस्तुत मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है मातृभूमि कविता। एक बार फिर से मैं इस कविता का पठन कर लूँ बच्चों। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, बंदी जन खग वृद्ध शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षड ऋतुओं का विविध दृश्य युत अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं। औषधियां हैं प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कहीं धातुवर रत्नों वाली। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं, हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ हैं। क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारिणी शांतिकारिणी सुख करती है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू ही प्राण है। तो बच्चों, पहले कक्षा में इसके प्रथम भाग में हमने नीलांबर परिधान से लेकर करता तम का नाश यहाँ तक कर दिया था। अब इस भाग में हम सुरभित सुंदर से लेकर तू जननी तू प्राण है यानी कविता की अंतिम पंक्तियों तक सरल अर्थ जानेंगे। तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं बच्चों। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुधोपन फल मिलते हैं। बच्चों, हमारे देश में किस बात की कमी है? किसी बात की नहीं। ये भारत भूमि ना शस्य श्यामला है, यानी पूरी तरह से हरी भरी। प्रकृति ने हमारे देश को प्रत्येक पदार्थ मुक्त हस्त से यानी खुले हाथों से प्रदान किए हैं। कैसे? सुरभित सुंदर सुखद सुमन, सुरभित यानी सुगंधित, सुंदर सुखद, सुमन यानी फूल तुझ पर खिलते हैं। हमारे देश में हर तरह के फूल, रंग बिरंगे सुगंधित सुंदर फूल पाए जाते हैं। अलग अलग मौसम में अलग अलग फूल। उसी तरह से भांति भांति के सरस यानी तरह तरह के सरस रस से भरे सुधोपन, सुधोपन यानी अमृत जैसे फल मिलते हैं। अलग अलग ऋतुओं में मिलने वाले अलग अलग फूलों की तरह अलग अलग ऋतुओं में मिलने वाले रसपूर्ण अमृत जैसे फल भी यहाँ उत्पन्न होते हैं। सुधोपन फल मिलते हैं यानी फूलों की, फलों की इस देश में कोई कमी नहीं है। हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे देश में ये चीज़ नहीं मिलती। हर प्रकार की हर चीज़ हमारे देश में पाई जाती है, क्योंकि हमारे देश में हिमालय जैसा ठंडा वातावरण भी है तो राजस्थान जैसा गर्म वातावरण भी। पूरब में हमेशा बारिश होने वाले चेरापूंजी जैसी जगह भी है और दक्षिण में समुद्र की हवाओं से पावन होने वाला पवित्र भारत भूमि है। तो इसलिए हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं। हमारी मातृभूमि ने हमको हर वो चीज़ दी है जो हमें चाहिए इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए, इस जीवन को जीने के लिए। आगे कवि कहते हैं, औषधियां हैं प्राप्त एक से एक निराली। औषधियां, भारत में अनेक प्रकार की वन औषधियां पाई जाती है। बच्चों, यहाँ पे कितने आप हरियाली आप देखते हैं, कितने पेड़ पौधे हैं। ये पेड़ पौधे
सिर्फ हरे भरे पेड़ पौधे नहीं, ये औषधियों का भंडार हैं। यहाँ पे इतनी सारी दवाइयाँ हैं, इन्हीं पेड़ पत्तियों फलों से हमको इतनी दवाइयाँ प्राप्त होती हैं कि पूरा विश्व भारत की तरफ आकर देखता है, यहाँ आकर कच्चे माल के रूप में हमारी वनौषधियों को ले जाता है। हम भी अपने देश की औषधियों से लाभ ले सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में हर प्रकार की औषधि मिलती है, जिसे हम वन औषधि कहते हैं। वनों में, जंगलों में पाई जाने वाली औषधि। खाने शोभित कहीं धातुवर रत्नों वाली। खान यानी खदान, भंडार, जमीन के नीचे जो पाई जाती हैं वो सारी चीजें, हर प्रकार की धातु। भारत भूमि में श्रेष्ठ रत्नों की धाती है, चाहे सोना, चाहे चांदी, चाहे हीरा मोती पन्ना। वर यानी श्रेष्ठ खान है, अनगिनत खान है। जीवन के लिए सभी आवश्यक पदार्थ यहाँ पे हमको प्राप्त होती हैं। इसलिए बच्चों, जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं। हमें कभी विश्व के दूसरे हिस्सों को देखना नहीं पड़ता, दूसरे देशों की तरफ जाना नहीं पड़ता। सारी चीज़ें हमें अपने देश में उपलब्ध हो जाती हैं। जो आवश्यक, जो जीने के लिए ज़रूरी हैं, मिलते सभी पदार्थ हैं। हे मातृभूमि वसुधा धरा, तेरे नाम यथार्थ हैं। हे मातृभूमि वसुधा धरा, तेरे नाम यथार्थ है। वसुधा यानी पृथ्वी, हम जानते पृथ्वी, लेकिन रत्नावती, रत्न गर्भा भी वसुधा का समानार्थी है। रत्नावती यानी रत्न से भरी हुई। रत्न गर्भा, गर्भा यानी पेट। पृथ्वी की हमारी मातृभूमि धरती, भारत माता के गर्भ में तरह तरह के रत्न पाए जाते हैं। तो इनके नाम को यथार्थ करता हुआ, अपने नाम को सार्थक करती हुई हमारी माता धरा यानी धरती, धरनी, धरत्री, जिसमें हर चीज़, जिन्होंने अपने हर चीज़ अपनी धरती पर धरी हुई है, अपनी मातृभूमि में धरी हुई है। तेरे नाम यथार्थ है, जैसा होना चाहिए, तो अपने नाम को सार्थक करती है। हे मातृभूमि, तुम वसुधा और धरा संज्ञाओं को वास्तव में चरितार्थ करती हो। क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है। सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। कवि कहते कि भारत माता तुम क्षमाशील हो, क्षमामयी हो। अपनी संतानों के लिए तुम्हारे हृदय में दया की भावना है, तो दयामयी है। क्षेममयी, क्षेममयी यानी कल्याणकारी। अपने पुत्रों का, अपने बच्चों का कल्याण करने वाली हो तुम, किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देती हो। सुधामयी वात्सल्यमयी तो प्रेममयी है, तो सुधामयी है। सुधा यानी अमृत बरसाने वाली, अमृत जैसे फल, अमृत जैसे नीर, सदा नीरा नदियाँ, हर वो चीज़ हमको प्राप्त है जो जीने के लिए आवश्यक है। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तुम्हारा हृदय वात्सल्य से यानी ममता से भरा हुआ है, तो प्रेममयी हो। तुम में प्रेम ही प्रेम है, तुम प्रेम ही प्रेम देती हो। विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारिणी शांति कारिणी सुख करती है। हे माँ, तो विभवशालिनी है। विभवशालिनी का मतलब सभी वैभव से युक्त, संपन्न, प्रॉस्पर, हर चीज़ बहुतायत में आपके पास है, आपकी वजह से। विभवशालिनी, तुम पूरे विश्व का पालन करने वाली विश्वपालिनी हो। दुख हरती हो, तुम सभी का दुख दूर करती हो। भय निवारिणी, भय का निवारण करती हो, यानी डर को दूर भगा देती हो। जो भी आपकी शरण में आता है, जो भी इस देश में पनाह लेता है, उसे अपना पूरा प्यार देती हो, उसके मन से डर हटा देती हो। शांति कारिणी, शांति करती हो, सुख करती, हर प्रकार का सुख हमें देती हो। ऐसी हमारी तुम मातृभूमि हो। हे शरणदायिनी देवी, सबको शरण देने वाली हे देवी माँ, हे भारत माँ, हे जन्मभूमि, करती सबका त्राण है। हे भारत माता, तुम अपनी गोद में हम सबको शरण देती हो, ना सिर्फ शरण देती हो, करती सबका त्राण है। त्राण यानी कष्टों को दूर करती हो, सबके कष्टों को दूर करती हो। हे मातृभूमि संतान हम तुम्हारी संतान हैं। हे माता, हम तुम्हारी संतान हैं। तू जननी तू प्राण है, तुम ही हमारी जननी हो, जन्मदायिनी हो, तू ही हमारा प्राण है और तुझसे ही हमारा प्राण है, जीवन है। हे भारत माता, हे जन्मभूमि, आपको सादर प्रणाम है। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से मैथिली शरण गुप्त जी ने यहाँ पर मातृभूमि का गौरवगान किया है।
हमारी यह जन्मभूमि हर प्रकार से कल्याणकारी है, वैभव से परिपूर्ण है। बच्चों, जैसा कि मैं पिछली कक्षा में बता चुका था कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी प्यारी होती है, क्योंकि ये हमारा ध्यान रखती हैं, हमारा पालन पोषण करती हैं। माता बच्चे को जन्म देती है, उसका लालन पालन करती है। उसी प्रकार जन्मभूमि विभिन्न प्रकार के अनाज, फल, मेवा आदि उत्पन्न करके हमारा पोषण करती है। मातृभूमि भी माता का ही एक रूप है। उसकी मिट्टी में हम हंसते खेलते बड़े होते हैं। उसी के अन्न जल को ग्रहण करके हमारे शरीर और मस्तिष्क का विकास होता है। अतः जिस प्रकार हम अपनी जननी से लगाव करते हैं, जननी यानी माता से लगाव रखते हैं, उसी प्रकार जन्मभूमि भी हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, प्यारी है। इसके लिए अगर प्राण भी देने पड़े तो हमें अपने कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए। तो ऐसा हमारा भारत देश है। इस प्रकार मातृभूमि कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने हमारी माता के गौरव का गान किया है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको कविता समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। आसान शब्दों में, सरल अर्थ में समझाने की मैंने कोशिश की है। हालांकि इसके हर वाक्य में कठिन शब्द आपको दिख रहे होंगे, लग रहे होंगे, लेकिन ये दिखने में कठिन है, बट कठिन है नहीं। आप अगर मातृभूमि के हर रूप को पहचानना चाहते हो तो इस कविता के हर शब्दों को ध्यान में रखकर मातृभूमि के पावन रूप को आप जान सकते हो कि किस तरह से मातृभूमि में हर प्रकार की चीज़ पाई जाती है और ये मातृभूमि हमारा पालन पोषण करती है, हमारा ध्यान रखती है। तो ऐसी जन्मभूमि को, ऐसी मातृभूमि को, जिसके लिए हमारे देश के कई शूरवीरों ने अपने प्राणों के बलिदान दे दिया, जिसकी रक्षा के लिए हमें भी अपने देश को वर्तमान में और भविष्य में हमेशा सुरक्षित रखना है, उनका ध्यान रखना है और जो भी इस देश में आए, इस देश में शरण लें, उनको अपना प्यार बांटना है, मिलजुल कर रहना है। तभी भारत माता को हम अपना सही मुकाम दे सकेंगे और भारत माता को विश्व में सबसे ऊंचा स्थान प्रदान कर पाएंगे। तो बच्चों, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी कविता, समझ में आई होगी। अगर आपको कविता समझ में आई, पसंद आई तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और किसी तरह का कोई शंका आशंका हो, कुछ आपको प्रश्न पूछना हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं और किसी भी तरह का शंका का निवारण कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली कक्षा में इसी कविता से संबंधित गृह कार्य को लेकर। बिना गृह कार्य के कोई भी पठन पाठन कंप्लीट नहीं होता बच्चों। तभी आपको पता चलता है कि आपने कितना सीखा, कितना समझा। तो हम उस पर ध्यान देंगे और उस हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे। तो शुक्रिया, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।